अस्सलाम वालेकुम मैडम, आप अकेली आई हुई हैं, किसी क़यादत के साथ नहीं है इस वक्त? नहीं जी, क़यादत एक्चुअली हम लोगों का कल तक जो प्लान था उसमें काफ़ी सारी चेंजिंग्स हुई और फिर राब्ता क्योंकि मुनक़ता हो चुका है। आई वाज़ इन डी चौक, आई वाज़ नियर टू डी चौक, तो मतलब बिल्कुल वो राब्ता मुनक़ता होने की वजह से फिर हम लोगों ने ये नहीं किया कि किसी का वेट करते या किसी तरीके से राब्ता बहाल होने की बहुत कोशिश की, आपस में कोऑर्डिनेशन की, लेकिन फिर जो जिसके पास जो टीम थी वो उस टीम को लेके मैदान में उतर गया। बस अब अल्लाह हम ही नासिर हो मौसम सबका। नकवी की आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी है, उन्होंने कहा है कि पीटीआई वाले जो है केपी के काफिले वो फायर मार रहे हैं, बाकायदा फायर कर रहे हैं पुलिस पर, रेंजर्स पर, और ये हम आवाजें सुन रहे हैं। तो ये आपको क्या लगता है कि केपी के काफिले से मार रहे हैं या रेंजर्स मार रही है? नकवी साहब के तो क्या कहने हैं, नकवी साहब और उनकी जाली हुकूमत तो ये भी कहती है कि हम हार गए थे और वो जीते थे मैंडेट। नकवी साहब और उनकी जाली हुकूमत तो ये भी कहती है कि 9 मई की औरतें जो हैं वो बड़ी तकरीब कारियां करके गई थी, जब तक कि अभी तक वो लोग किसी एक औरत के बारे में भी कोई एक सबूत नहीं दे सके। जिन औरतों को उन्होंने 10-10 महीने, 13-13 महीने, 16-16 महीने, डॉक्टर यास्मीन राशिद को अभी तक उन्होंने जेल रखा हुआ है, सबूत देना। कहने में तो नकवी साहब कहते हैं तैयबा राजा मेरे कत्ल के लिए निकली हुई है, तो क्या मैं वाकई निकली हुई हूँ? नकवी साहब के क्या कहने, वो कहते हैं जिसकी लाठी उसकी भैंस, तो उनके हाथ लाठी लगी हुई है तो वो डंडा चलाई जा रहे हैं कि चलो जी मैं तो बैठ के जो कह दूंगा। तो नकवी साहब बातें ना करें, पहले साबित करें। इल्जाम लगाना आसान होता है, तो वो कोई नहीं, अभी उनकी लाठी चल रही है तो देख रहे हैं। अभी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है कि भी जो भी इस्लामाबाद आएगा हम उसको वापस नहीं जाने देंगे। क्यों मुल्क नकवी साहब के बाप का है? मतलब हमें कहा जाता है कि मुल्क आप लोग क्या असासे जो हैं वो बलूचिस्तान के वो जहेज में लाए थे? क्या असासे बलूचिस्तान के जो है वो पैदाइश में मिले थे? हमें नहीं मिले थे तो आपको मिले थे। आप असासे जो है वो पैदाइश से लाए थे, आप असासे जो है वो आप विरसे में लेकर आए थे। हम नहीं लाए थे तो आप भी नहीं लाए थे। इसी तरह मुल्क मतलब क्या मतलब कि इस्लामाबाद आएंगे तो इस्लामाबाद, हम पिंडी के रहने वाले, हम इस्लामाबाद नहीं घुस पा रहे, क्यों भाई? मुल्क आप लोग लिख कर लाए हुए हैं। मतलब आप लोग 5-5 साल, 3-3 साल, 1-1 साल की हुकूमतों पे आने वाले खुदा बन गए हमारे लिए। खुदा का खौफ करें। मतलब इन लोगों को ना आखिरत याद है, ना इन लोगों को दुनिया का कोई अता पता है। इनका ईमान ही नहीं है कि इन्होंने मर जाना है, और ये ऐसे हमारे लिए कोई फिरौनियत, इन्होंने कोई लंडे के रस्तू और लंडे के फिरौन बने हुए। और इंशाल्लाह इनका इनका अंजाम अल्लाह ताला की तरफ से होगा और ऐसा होगा कि ये याद रखेंगे अच्छा, वो इंशाल्लाह। कहते हैं केपी की जो हुकूमत है वो इस वक्त जो है तमाम जो केपी की आवाम का पैसा है वो पंजाब के अंदर लगा रही है, धरनों में लगा रही है, अच्छा, एहतजाज में लगा रही है। नहीं, केपी की हुकूमत अभी जब उसका जो इनकम आया, जो जो तमाम सूबों की एक वो रकम की अमाउंट आई कि सबसे ज्यादा मुनाफा किस सूबे ने कमाया, तो केपी की अमाउंट तो सबसे ज्यादा आई। तो फिर किस तरह की बातें? ये सिर्फ बैठ के वावेला करने के लिए, ये सिर्फ इल्जामात लगाने, क्योंकि इनके पल्ले कुछ नहीं है। अगर आप इनकी पूरी कहानी में से 9 मई निकाल दें, 9 मई 9 मई 9 मई के बेनिफिशियरी तो ये थे। ये देखें, फायरिंग अब जिस रुख से हो रही है, यहाँ पुलिस खड़ी हुई है, आवाजें भी इधर से ही आ रही हैं। और जो केपी काफिला है वो कहीं वो मोटरवे पे है, तो जब आवाज इधर से आ रही है तो ये तो जगह खाली, लाइट्स बंद करके खड़े हुए हैं। तो मतलब कोई अंधा बहरा तो नहीं है ना? सुन के भी आप बता सकते हैं कि आवाज इधर से आ रही है, तो यहाँ तो कोई केपी काफिला नहीं है, अवाम ये मार खा रही है। और जो आए हुए हैं काफिले वाले वो अभी मोटरवे पे है, तो फिर यहाँ से कौन कर रहा है फायरिंग? मतलब इनको झूठ बोलते हुए भी शर्म नहीं आती। तो इनकी यही बातें हैं जी कि केपी वाले जो है वो पैसा इधर लगा रहे हैं और इधर लगा रहे हैं। सबूत दें और फिर सबूतों के बाद बात करेंगे। पहले इल्जाम लगाते हैं, फिर उन इल्जामों को घसीटते रहते हैं और इनके पास साबित करने के लिए कुछ नहीं है। इनके अगर अगर आप इनकी पूरी कहानी में से 9 मई चैप्टर निकाल दें, इनके पल्ले कोई काबिलियत नहीं है। अच्छा मैडम, सुनने में आ रहा है कि मुज़ाकरात हो रहे हैं और पीटीआई को जो काफिला है उनको पिशावर मोड़ पर जगह दी जाएगी कि वहाँ पे आपने धरना देना है, आपने एहतजाज करना है, वहाँ पे करें। क्या इसमें कोई सच्चाई है? देखिए, हमने तो इनसे हमने जलसा तो करना नहीं है ना कि हम इनसे इजाजत मांगते कि आप हमें इजाजत दे दें कि हम कौन से कोने में आए और फिर ये हमें मवेशी मंडी दे दें या कोई मोची बाजार दे दें या कोई मोती बाजार दे दें। हम तो कोई जलसा करने के लिए तो आए नहीं, हम आए एहतजाज के लिए। और पूरी दुनिया में सिर्फ एक पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जहाँ एहतजाज पे निकलने पे लोगों पे केसेस होते हैं। पूरी दुनिया में कहीं किसी भी महज़ब रियासत में एहतजाज के लिए निकलने के लिए कहीं किसी किसी वर्कर को, कारकुन को मारा नहीं जाता, इस तरीके से उन पर शेलिंग्स नहीं होती, उन पर रबर बुलेट्स नहीं चलाई जाती, उनकी औरतों को सड़कों पे नहीं घसीटा जाता, उनके आदमियों, औरतों, जवानों को जेलों में नहीं डाला जाता, थानों में नहीं पीटा जाता। ये एक इन्होंने यहाँ पे ना इस मुल्क में पिछले 3-4 सालों से एक तमाशा चला दिया हुआ है। उस तमाशे को ये अब किसी भी तरह, क्योंकि इनको पता है कि बात इस नहज पे आ गई है कि अवाम नफरत करती है, इन्होंने इदारों से अवाम को नफरत में बदल दिया है। आप अवाम के सामने किसी इदारे की बात करेंगे वो इतने गुस्से का इजहार करेगा। तो ये जो बार बार बोला गया झूठ है ना,
ये झूठ ने अवाम को इस नहज पे पहुंचाया और ये जितने भी झूठ बोल रहे हैं इनके पल्ले कुछ भी नहीं है, तो ये बस लगे हुए हैं उसमें। मैडम आखिरी सवाल, लास्ट जो जलसा किया था उसमें जो है हलफ भी लिया था अली अमीन गंडापुर ने और सबसे हलफ भी लिया था, इधर से मोहसिन नकवी ने भी बड़ी सख्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, क्या देख रही हैं एंड इसका क्या होगा? देखिए जी, एंड क्या, हम तो मार खाने के लिए उतर आए। हमने बहुत अरसे से, बहुत प्यार से, बहुत सारी चीजें हमने वोट डाला, हमारे लोगों ने वोट डाला, अवाम की एक अक्सरियत ने वोट डाला। इन्होंने एक बेशर्मी और बेगैरती से जो है वो वोट चोरी किया और टंके की चोट पे किया, और अब इनको उसकी शर्मिंदगी भी नहीं है। नजम सेठी साहब आराम से कहते हैं, हाँ वो कल परसों की उनकी स्टेटमेंट है जी, इमरान खान साहब का जो है वो मैंडेट चोरी हुआ, सो वॉट। मतलब आप लोगों को ये बात करते हुए शर्म नहीं आती? सो वॉट का क्या मतलब है? आपने अवाम का मैंडेट चुराया है और इतनी ढिठाई से आप कहते हैं सो वॉट। अवाम को उनका राइट चाहिए, अवाम को उनका हक चाहिए। अवाम ने जिस इंसान को सिलेक्ट किया था जो इस वक्त मैंडेट के मुताबिक वजीर आजम है, अवाम को वो चाहिए। अब इमरान खान आएंगे और खान साहब ही आकर बताएंगे कि इसके बाद क्या मुज़ाकरात होंगे। हमने भी 2 साल बहुत बर्दाश्त किया, हमें साल साल जेलों में रखा गया, बहुत बर्दाश्त होगी। अब बर्दाश्त का ना एक मादा होता है हर इंसान के अंदर, और वो नफरत में बदल गया है। अब हमारा ये कहना है कि हमारा लीडर आप हमें वापस दें। अब आपसे जो मुज़ाकरात होने हैं वो खान साहब करेंगे, आपसे मुज़ाकरात की कोई गुंजाइश नहीं है। सिस्टम बेगैरत है और हमने इस बेगैरती को मानने से इनकार कर दिया। थैंक यू मैम। बिल्कुल पहुंचेंगे, वो काफी बड़े काफिले के साथ आ रहे हैं और पूरे मुल्क से काफिले उनके साथ आ रहे हैं, वो जरूर पहुंचेंगे। और लास्ट टाइम भी जो अली अमीन गंडापुर साहब आए या नहीं आए या जो भी हुआ, उसमें जिस तरीके से उस कहानी को एक वो रैप अप करने की कोशिश की गई, वो बेसिकली जो भी कमिटमेंट इन्होंने की उस कमिटमेंट से ये फिर गए। जो भी अली अमीन उसके बारे में बेहतर बता सकते हैं, लेकिन जो भी चीजें, क्योंकि हमारा पाला ना इस दफा मुनाफिकों से है, ये जो बात करते हैं उससे मुकर जाते हैं, तो उन्हें अगर कोई चीज ठीक लगी होगी तो उस हिसाब से उन्होंने वो चीजें दी हैं, देखी हैं, की हैं। अली अमीन खान साहब अब तक उन पे भरोसा करते हैं, अवाम और कारकुन इस खान साहब की आवाज के पीछे लब्बैक कहते हुए अली अमीन पे भरोसा। उस्मा बुखारी कह रही है बुशरा बीबी का कोई काम नहीं था सियासत में, अब वो लीड कर रही है। उस्मा बुखारी का भी कोई काम नहीं है सियासत में, वो एक घरेलू लड़ाई झगड़े वाली औरत, उसको किसी मोहल्ले में खड़ा करना चाहिए लड़ाई के लिए, उसका क्या काम है सियासत में? मतलब वो मरियम ने अपने जूते साफ करने वाली, बैग उठाने वाली सारी चपड़ासने जो हैं वो अपने इर्द गिर्द खड़ा कर दी है वजारतों पे। मतलब वजारतों को, वो IT मिनिस्टर जो उन्होंने लगाई है उस बेचारी को पता नहीं है, वो कहती है जी मछली शार्क आके जो है वो तार काट गई, पता नहीं क्या बकवास इन्होंने लगाई हुई है। ना इन लोगों को अकाउंट्स पता, ना इनको फाइनेंस पता है, ना इनको IT पता है, बस इनसे बातें करवा लो। और उस्मा बुखारी साहिबा को तो आप अपना अगर वो पूरा उनका देखे ना कारकर्दगी, तो उनके पल्ले कुछ नहीं है, उनके पल्ले कुछ नहीं है कि वो अब आके ना ये कहें कि देख ओहो देखें बुशरा बीबी ने अंगूठी पहनी हुई है, तो इन्होंने इसी तरह सड़ मर जाना है। इनका बुखारी कहते हैं जहाँ पे तरीकन साहब की सोच शुरू होती है वहाँ पे हमारी खत्म होती है। वो ये अच्छा, ये उन्होंने बहुत अच्छा जुमला बोला है, वाकई उनकी सोच जहाँ खत्म होती है हमारी वहाँ से शुरू होती है, सही बोला है। थैंक यू मैम, थैंक यू। जी तैयबा राजा थी अभी 26 नंबर के मकाम पर वो आई हुई है और जो है बिल्कुल किसी काफिले के साथ नहीं है, किसी क़यादत के साथ नहीं है, बिल्कुल जो है वो अकेली यहाँ पे पहुंची है और यहाँ पे एहतजाज में शामिल है कारकुनों के साथ। रावलपिंडी के जो 26 नंबर के मकाम पर इस वक्त हो रहा है और यहाँ पे अपना कब्जा जमा लिया है।